हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी जानकारी में आया है, काफ़ी लोग इस के लिए परेशान भी हैं कि क्या सभी को टीसीएस कलेक्ट करना है, जो कि इनकम टैक्स का एक सर्कुलर आया है और सेक्शन 206 से संबंधित है, 206C से संबंधित है और इसके संबंध में कई कन्फ्यूजन हैं, कई डाउट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सर्कुलर आया है, यानी सर्कुलर नंबर 17 ऑफ 2020। इसमें देखेंगे उन्होंने क्या बताया है और इसके बाद एक क्लैरिफिकेशन भी आया है 30 सितंबर 2020 को, यानी 29 सितंबर 2020 को सर्कुलर आया है और उससे संबंधित एक क्लैरिफिकेशन भी आया है 30 सितंबर 2020 को। तो हम लोग दोनों के विषय में चर्चा करेंगे जिससे कि सारे डाउट्स क्लियर हो पाएँ। सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि पहले हम लोग चर्चा करेंगे सर्कुलर नंबर 17 की और इसके बाद चर्चा करेंगे कि जो उससे संबंधित डाउट्स हैं उसके संबंध में क्या क्लैरिफिकेशन आया है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस सर्कुलर में इससे संबंधित क्या बातें कही गई हैं। तो इसमें इन्होंने जो बोला है वो है, सिंस सब सेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C ऑफ द एक्ट applies on receipt of sale consideration, the provision of this subsection shall not apply on any sale consideration received before 1 अक्टूबर 2020। यानी 1 अक्टूबर 2020 से पहले जो भी हमने सेल कंसीडरेशन प्राप्त किया है उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। Consequently, it would apply on all sale consideration including advance received for sale received on or after 1 October 2020, even if the sale was carried out before 1 October 2020। यानी अगर हमने सेल कंसीडरेशन 1 अक्टूबर 2020 से पहले ही प्राप्त कर लिया है और उसकी सेल भी उससे पहले कर ली है तो उस पर यह एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी 1 अक्टूबर 2020 के बाद ही एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ 50 लाख रुपीज इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर, कैलकुलेशन ऑफ रिसीप्ट ऑफ सेल कंसीडरेशन फॉर ट्रिगरिंग टीसीएस अंडर सबसेक्शन 1H of section 206C shall be computed from 1st April 2020. Hence, if a person being seller has already received 50 lakh rupees or more up to 30th September 2020 from a buyer, the TCS under subsection 1H of section 206C shall apply on all receipt of sale consideration during the previous year on or after 1st October 2020 from such buyer। यानी कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि अगर उसने अपने प्रीवियस ईयर में 50 लाख रुपीस के थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर ली है और 1 अप्रैल 2020 के बाद से अगर 30 सितंबर 2020 तक 50 लाख रुपए का काम हो चुका है, सेल हो चुकी, सेल कंसीडरेशन मिल चुका है, तो 1 अक्टूबर से उसके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि इसके एडजस्टमेंट के बारे में क्या कहा है। इसमें बोला इन्होंने, एडजस्टमेंट फॉर सेल रिटर्न डिस्काउंट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। इट इज रिक्वेस्टेड टू क्लैरिफाई दैट वेदर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर सेल रिटर्न। मान लीजिए हमने सेल की और थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर ली, लेकिन अगर हमारे पास सेल्स रिटर्न आ गया तब क्या पोजीशन होगी। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि मान लीजिए हमने 60 लाख रुपीस की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस की, 50 लाख की और 60 लाख का कर दिया, लेकिन 20 लाख का सेल रिटर्न आ गया, यानी हमारे पास बैलेंस हुआ 40 लाख, यानी अभी हम थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे आ गए सेल रिटर्न की वजह से। डिस्काउंट और इनडायरेक्ट टैक्सेज इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर सबसेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206 ऑफ द एक्ट, it is hereby clarified that no adjustment on account of sale return or discount or indirect taxes including GST is required to be made for collection of tax under subsection 1H of section 206C
of the act since the collection is made with reference to receipt of amount of sale consideration। यहाँ पर इन्होंने ये बात क्लियर की कि यहाँ पर हम सेल कंसीडरेशन को महत्व देंगे, यानी आपको देखना है सेल कंसीडरेशन। सेल कंसीडरेशन का मतलब ये हुआ कि जो पेमेंट आपने प्राप्त किया। अब यहां पर क्या है कि अगर आपने सेल की है, सेल करने के बाद उसमें आपने जीएसटी लगाया है, जीएसटी लगाने के बाद आपने कोई अदर चार्जेज या फ्रेट चार्जेज लगाए हैं, तो लगाने के बाद जो आपने एक्चुअल पेमेंट प्राप्त किया उसको माना जाएगा। अगर आपने उसमें से डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट लेस करने के बाद पेमेंट हमें प्राप्त होगा। मान लीजिए हमारा बिल 10 लाख रुपए का बना और उसमें जीएसटी और सारी चीजें लगाने के बाद 11 लाख रुपए हो गया, और 11 लाख होने के बाद हमने उसको डिस्काउंट दे दिया 2 लाख रुपए का, तो वो हो गया 9 लाख रुपए। यानी हमें जो सेल कंसीडरेशन मिलेगा वो 9 लाख रुपए मिलेगा, यानी उसके आधार पर हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें इसके कैलकुलेशन को कैसे करना है। अब इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, उनको उन्होंने क्लैरिफाई किया है और उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है। तो आइए देखते हैं, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। ये 30 सितंबर 2020 को आया है। देयर आर रिपोर्ट्स in certain sections of media wherein certain doubts have been raised regarding the applicability of the provisions relating to tax collection at source यानी TCS on certain goods introduced White Finance Act 2020. This press note is being issued to clarify those doubts about the applicability of these provisions. Finance Act 2020 amended provisions relating to TCS with effect from 1st October 2020 to provide that seller of goods shall collect tax at the rate of 0.1%। बहुत ध्यान देना, 0.1%, यानी कि इसको 31/3/2021 तक आपको कितना चार्ज करना है, 0.075%। ये एक्चुअल में ये टैक्स कलेक्शन का जो रेट है वो है 0.1%, लेकिन अभी रिलैक्सेशन है 0.025% का, इसलिए यहां पर अभी केवल 0.075% आपको 31/3/2021 तक चार्ज करना है, कलेक्ट करना है। इफ द रिसीप्ट ऑफ सेल कंसीडरेशन फ्रॉम ए बायर एक्सीड ₹50 lakhs in the financial year, further to reduce the compliance burden, it has been provided that a seller would be required to collect tax only if his turnover exceeds ₹10 crore in the last financial year। यानी जिसका टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपीस था उसके लिए ये है। Moreover, the export of goods has also been exempted from the applicability of these provisions। अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो वो इससे एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके बाद it has been reported in the media that TCS has been made applicable to the amount received before 1st October 2020। यानी मीडिया में ये बातें आ रही हैं कि 1 अक्टूबर 2020 से पहले वाले पे भी एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है। इट इज क्लैरिफाइड दैट दिस रिपोर्ट इज नॉट करेक्ट, यानी रिपोर्ट सही नहीं है। इन दिस कनेक्शन इट मे बी नोटेड दैट दिस TCS शैल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन द अमाउंट रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1st अक्टूबर 2020। यानी कि ये केवल 1 अक्टूबर 2020 के एप्लीकेबल है, 1 अक्टूबर 2020 से ही एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, ए सेलर हु वाज रिसीव्ड ₹1 crore बिफोर 1st October 2020 फ्रॉम ए पर्टिकुलर बायर एंड रिसीव्स ₹5 lakhs आफ्टर 1st October 2020 would be required to collect tax on ₹5 lakhs only and not on ₹55 lakhs। अब यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट बताने का प्रयास किया है कि अगर 1 अक्टूबर 2020 से पहले आपका 1 करोड़ रुपए का एक सेलर को था, तो अब आपने 1 अक्टूबर को 5 लाख रुपए कर लिया तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए हो गया। लेकिन आपको टैक्स लायबिलिटी एप्लीकेबिलिटी कितने पर है, तो टैक्स एप्लीकेबिलिटी क्योंकि 1 अक्टूबर को आपने 5 लाख रुपए का किया है
तो वो उस 5 लाख रुपए पर उसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी। 1 करोड़ रुपए पे, चूंकि 1 अक्टूबर से पहले का है, उस पे नहीं आएगी। उस पे थ्रेशोल्ड लिमिट जरूर 50 लाख रुपए आपको देखनी थी, लेकिन वो 1 अक्टूबर से पहले का जितना भी आपका है अमाउंट, उस पे एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। वो केवल थ्रेशोल्ड लिमिट देखने के लिए मात्र है। तो यहां पर ये क्लियर है, ₹1.05 करोड़, ₹50 लाख थ्रेशोल्ड बाय इंक्लूडिंग द अमाउंट रिसीव्ड बिफोर 1 अक्टूबर 2020। It has also been reported in certain section of the media that every transaction will attract this TCS. This report is not correct. ये कहा गया है कि जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे सभी पर आपको टीसीएस की लायबिलिटी आएगी, तो ये भी रिपोर्ट करेक्ट नहीं है। It may be noted that this TCS applies only in cases where receipt of sale consideration exceed ₹50 lakh in a financial year, as the threshold is based on the yearly receipt. ये based है yearly receipt पे। It may be noted that only for the purpose of calculation of this threshold of ₹50 lakh, the receipt from the beginning of the financial year, that is from 1 April 2020. तो जो 50 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है, काउंट करनी है, वो 1 अप्रैल 2020 से करनी है। शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। फॉर एग्जांपल, in the above illustration, the seller has to collect tax on receipt of ₹5 lakh after 1 October 2020 because the receipt from 1 April 2020, that is ₹1.05 crore, exceeded the specified threshold of ₹50 lakh। यानी जैसा कि पहले एग्जाम्पल में हमने बताया कि 1 करोड़ का उसने कर लिया और 1 करोड़ 1 अक्टूबर को आकर के 5 लाख का कर लिया, तो ये केवल थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए था। ये 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया। Further, the seller in most of the cases maintain running account of the buyer। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं। Further, the seller in most of the case maintains running account of the buyer in which payments are generally not linked with a particular sale invoice। जो पेमेंट करते हैं वो केवल किसी पर्टिकुलर इनवॉइस से संबंधित नहीं होता। Therefore, in order to simplify and case the compliance of the collector, it may be noted that this TCS provision shall be applicable on the amount of all sale consideration received on or after 1 October 2020 without making any adjustment for the amount received in respect of sale made before 1 October 2020। यानी यहाँ पर अगर वो इस तरह से कर रहे हैं कि पर्टिकुलर सेल इनवॉइस का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो 1 अक्टूबर 2020 के बाद जो भी कंसीडरेशन आया है, जो भी अमाउंट आया है, वो पूरा का पूरा काउंट कर लिया जाएगा। And exclude the amount in respect of sale made up to the 30th September 2020 from the amount received on or after the 1st October 2020 would have resulted into undue compliances burden for the collector and also litigation। अगर हम उसमें से ये करेंगे कि कितना 30 सितंबर की सेल के पहले का है, कितना 30 सितंबर के बाद की सेल का है, तो ये एक लिटिगेशन तैयार होगा और एक बर्डन ऑफ प्रूफ की भी समस्या आएगी। इसलिए अगर इस तरह से पेमेंट कर रहे हैं तो आप 1 अक्टूबर से जितना भी पेमेंट ले रहे हैं उस पर टोटल पर आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इट हैज बीन रिपोर्टेड इन सर्टेन सेक्शन ऑफ द मीडिया that this TCS is an additional tax। this is obviously not correct। जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है कि TCS एक एडिशनल टैक्स के रूप में है, तो ऐसा नहीं है। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। दिस इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट। इन दिस रिगार्ड इट मे बी नोटेड दैट TCS is not an additional tax but is in the nature of advance income tax / TDS, for which the buyer would get the credit against his actual income tax liability, and if the amount of TCS is more than his tax liability, the buyer would be entitled for refund of the excess amount along with interest। यानी कि यहाँ पर जो भी TCS कलेक्ट होगा वो आपके अकाउंट में जैसे TDS रहता था उसी तरह से रहेगा। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी उससे कम बन रही है तो उससे वो एडजस्ट होगा, ज़्यादा बन रही है तो भी मान लीजिए आपके टैक्स बन रहा 10,000 रुपये और आपका TCS कलेक्शन 5,000 रुपये है, तो आपका वो 5,000 रुपये लेस होकर के केवल 5,000 रुपये की टैक्स लायबिलिटी रहेगी। यानी कि जैसा कि आप TDS में करते थे वैसा ही TCS में भी रहेगा। ये टैक्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, आप इसको यूज कर सकते हैं।
It may also be noted that the TCS shall be applicable only on the receipt exceeding rupees 50 lakhs by a seller from a particular buyer. Therefore, on payment of rupees 1 crore made by a buyer to particular seller only rupees 5,000. यहाँ पर देखिए उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 50 लाख तक आपके ऊपर कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अगर किसी से 1 लाख रुपए की रिसीट हो रही है तो उसमें से 50 लाख आपको लेस करना है और 50 लाख पे केवल आपकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी। यानी अगर आपने किसी से काम 1 करोड़ 70 लाख रुपए का रिसीट किया है तो उसमें से 50 लाख लेस करके 1 करोड़ 20 लाख रुपए पे ही टैक्स एप्लीकेबिलिटी रहेगी। वो भी कैसे रहेगी वो भी इन्होंने यहाँ पर क्लियर किया है कि अगर 1 करोड़ को हम मानते हैं तो 1 करोड़ पे 5,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी आ रही है, क्योंकि 1 करोड़ में 50 लाख आपने लेस कर दिया और 50 लाख पे आपने टैक्स लायबिलिटी 0.1% कैलकुलेट कर ली। लेकिन ये अभी 31 मार्च 2021 तक के लिए 0.075% है, तो आपको अभी केवल 37,500 रुपए ही टैक्स लायबिलिटी रहेगी। एज्यूमिंग ए नेट प्रॉफिट ऑफ, अब इसमें जैसे हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि टीडीएस की तरह यूज करेंगे, तो इन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए किसी एक के ऊपर ये इतना पेमेंट बन रहा है, मान लीजिए उसके ऊपर 5 लाख रुपए की टैक्स लायबिलिटी आ रही है और उसने 2 लाख रुपए उसका टीसीएस में कलेक्शन डिडक्ट हो चुका है, तो वो अपना 2 लाख रुपए घटा करके 5 लाख में से 3 लाख रुपए ही केवल टैक्स लायबिलिटी रह जाएगी। इसी तरह से एग्जाम्पल में इन्होंने यहाँ पर ये समझाया है। It has also been reported in certain sections of media that every seller will have to collect TCS. This is also not correct. यहाँ पर जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है कि सभी को टीसीएस कलेक्ट करना है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, क्या सभी को टीसीएस कलेक्ट करना है? तो ये गलत है, सभी को टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मे बी नोटेड दैट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन दिस टीसीएस is made applicable to only those sellers whose business turnover is rupees 10 करोड़। देखिए यहाँ पर क्लियर कट बताया गया कि उन्हीं लोगों के ऊपर ये लायबिलिटी आएगी जिनका बिजनेस टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से अधिक है। जिनका 10 करोड़ रुपए से कम है उनके लिए नहीं है। इन अदर वर्ड्स, those having turnover of less than rupees 10 crore will not be required to collect TCS. There are only around 3.5 lakhs person who have disclosed business turnover of more than rupees 10 crore in financial year 2018-19। जैसा कि इन्होंने देखा कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में केवल 3.5 लाख लोगों ने ही इतना टर्नओवर दिखाया है। There are around 18 lakhs entities which already deal with TDS, TCS. Therefore, this TCS collection under these new provisions would be required to be made by persons who is most of the cases would already be complying with the other provisions of TDS, TCS। यानी जो कर रहे हैं वो पहले भी किसी न किसी टीडीएस और टीसीएस का कंप्लायंस कर रहे हैं, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा बर्डन की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। तो मेरा ख्याल है अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।